अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह इखलास का एक ऐसा मुबारक और बाबरकत वजीफा बताने वाले हैं। अगर आप हजरात इस वजीफे को कर लेते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी से बड़ी परेशानी को, बड़ी से बड़ी मुसीबत तकलीफ को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास को 10 के नोट पे या 10 के सिक्के पर पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को कबूल फरमा लेता है। बड़ी से बड़ी दुआ रब की बारगाह में की जाए तो वो कबूल हो जाती है, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आजकल इस दौर में हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेशुमार दौलत अता फरमा दे। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो कमाते बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनके कारोबार में बरकत नहीं होती है, उनके पैसे में बरकत नहीं होती है। इधर पैसे लेकर आते हैं, उधर पता नहीं चलता कब खर्च हो गए, कहाँ चले गए। इतनी ज्यादा बेबरकती शुरू हो गई है। अगर कोई भाई ऐसे हैं जिनके कारोबार में पहले तो बहुत ज्यादा बरकत हुआ करती थी लेकिन अब बरकत उठ गई है, बेबरकती शुरू हो गई, कारोबार में बंदिशें लग गई हैं। घर में पहले बहुत ज्यादा बरकत हुआ करती थी लेकिन घर में बेबरकती शुरू हो गई है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम परेशानियां, ये तमाम मुसीबतें, तकलीफें, बंदिशें सिर्फ और सिर्फ इस वजीफे के जरिए से आप खत्म कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस कलाम की एक सूरत सूरह इखलास 10 के नोट पे पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर हाजत को कबूल फरमाएगा और आपके घर से बेबरकती को दूर फरमा देगा। आपके कारोबार में इस कदर बरकत आता फरमाएगा, इस कदर बरकत आता फरमाएगा कि आप हजरात गुमान नहीं कर सकते। आप हजरात खुद ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि मेरे कारोबार में, मेरे घर में इस कदर बरकत शुरू हो गई है। प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको वजीफे का तरीका बताते हैं कि आपको ये वजीफा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। दोस्तों, ये वजीफा आप चाहें इशा की नमाज के बाद में कर लें, पूरे दिन में जब चाहें तब आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आप हजरात जब भी वजीफा करने के लिए जाएं तो याद रखें कि आप हजरात पाक हों, क्योंकि नापाकी की हालत में कभी भी कोई भी वजीफा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप हजरात अच्छे तरीके से पाकी हासिल कर लें और उसके बाद में जब वजीफा करने के लिए जाएं तो नमाज जैसा वजू करके बैठें। जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है, आप हजरात अच्छे तरीके से वजू कर लें और वजू करने के बाद में आप हजरात अपने साथ 10 का सिक्का ले लें या 10 का नोट ले लें या 50 का, जो आप नोट चाहें आप उतने का नोट ले सकते हैं। 10 का, 20 का, 50 का, जितना चाहें आप उतने का नोट ले सकते हैं। आप हजरात ये वजीफा करने के लिए एक कोने में बैठ जाएं जहां पर कोई आपके वजीफे में खलल डालने वाला ना आ सके, जहां कोई आपसे बात करने वाला ना आ सके, क्योंकि वजीफे के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स वजीफा करने के दौरान किसी से बात कर लेता है तो वजीफे का असर खत्म हो जाता है, इसलिए आपने किसी से बात नहीं करनी है। जब वजीफा करने के लिए जाएं तो एक कोने में बैठें, सुकून की जगह पे, और अपने मकसद को अपने जहन में रख के बैठें। आपने सबसे पहले अल्लाह के रसूल की बारगाह में 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आपके दुरूद इब्राहिम याद हो तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी आप बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो वो दुरूद पाक आप 41 मरतबा पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी एक छोटी सी दुरूद पाक है, आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस और बबरकत कलाम की ये मुबारक सूरत, जिसे हम और आप सूरह इखलास कहते हैं, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ का आपने 133 मरतबा विर्द करना है। 133 मरतबा आपने सूरह इखलास का विर्द करना है। आप हजरात इस तरीके से विर्द करें, हम आपको सुना देते हैं। अगर आपकी कोई भी गलती हो तो आप हजरात सुन के दुरुस्त कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने इस तरीके से 133 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। और याद रखें, हर मरतबा सूरत के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ना है। यानी एक मरतबा सूरत पढ़ लें, जब दोबारा से शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ें और उसके बाद में सूरत को शुरू करें। अब हजरात को इस तरीके से 133 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है और फिर उसके बाद में आपने 41 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने उस 10 के नोट को, या जो भी आपने 10 का सिक्का रखा है या फिर 50 का या 100 का जो भी नोट रखा है, आपने उसको उठा लेना है और उस पर दम कर देना है, फूंक मार देनी है। अब आप हजरात को इस 10 के नोट का करना क्या है? अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है या फिर आप जहाँ पे अपने पैसे जमा करते हैं, अपनी तिजोरी में या फिर अपने पर्स में या अपने घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं, अब हजरात ने इस 10 के नोट को सही से पर्स में या तिजोरी में या जहां आपके पैसे रखे जाते हो अपने गले में, वहां आपने इस 10 के नोट को रख देना है। अब बहुत से हमारे भाई ऐसे भी सवाल करते हैं कि ये 10 का नोट हम खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई सौदा ले सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके पास में कोई और पैसे ना हो और मजबूरी हो
یہی صرف آپ کے پاس میں پیسے بچے ہوں تو آپ حضرات ان کو خرچ بھی کر سکتے ہیں، ان سے سودا بھی لے سکتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں پڑے گا. لیکن یاد رکھیں، خاص خیال رکھیں اس چیز کا کہ آپ کے پاس میں یہی پیسے بچے رہیں، یہ خرچ نہ ہو، اٹھے نہ. اب حضرات نے ان پیسوں کو صحیح سے رکھنا ہے. جہاں پر بھی آپ ان کو رکھیں گے یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کے ان پیسوں میں اس قدر برکت عطا فرمائے گا، اس قدر اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا کہ آپ حضرات یہ تعجب میں پڑ جائیں گے دیکھ کر کہ میرے کاروبار میں، میرے پرس میں، میرے پیسوں میں اتنی زیادہ برکت ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ خود اس کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میرے دوستو بہت ہی زیادہ مجرب اور مبارک وظیفہ ہے، کیونکہ یہ کسی اور کتاب کا نہیں بلکہ رب کی کتاب کا ہے. سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے. آپ نے اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے. صرف 3 دن آپ حضرات نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور 3 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کس قدر رب کی رحمت کے نیچے آ جائیں گے، اور کس قدر رب آپ کے اوپر اپنی نظر کرم فرمائے گا، کس قدر آپ کے کاروبار میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا. آپ خود تعجب میں پڑ جائیں گے. میرے دوستو بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ ہے، اور ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگان دین کا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے. اب حضرات میرے کہنے سے اس وظیفے کو ضرور کر لیں. وظیفہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہو، اور رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. دل میں ذرا سی بھی ہمارے ہچکچاہٹ نہ ہو، دل میں ذرا سا بھی شک نہ ہو، رب کے اوپر پکا یقین ہو، اس کے بعد میں آپ حضرات اس وظیفے کو کریں. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو دل سے لائک کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں. دوست ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.